जो कि काफ़ी साइंटिफिकली और टेक्निकली ये आपको हेल्प करती है। हे गाइस, हैप्पी न्यू ईयर 2024। लास्ट ईयर मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे 3M 5T की मेथोडोलॉजी को अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी जो न्यू ईयर की रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अचीवेबल हो सकती है। उसकी जो सक्सेस रेट होती है अचीव करने की काफ़ी हाई हो सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 3M 5T के कारण मेरी जो न्यू ईयर की रेजोल्यूशन है उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई, क्या मेरी फेलियर रेट रही, क्या मेरी सक्सेस रेट रही और कितनी इफेक्टिव थी ये मेथोडोलॉजी। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि जो हमारी न्यू ईयर की रेजोल्यूशन होती है उसमें क्या क्या ड्रॉबैक एक्चुअली होती है। गाइस, जब हम न्यू ईयर की रेजोल्यूशंस को बनाते हैं जनवरी में बैठ के दिसंबर तक के लिए, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि इतनी लंबी टाइमलाइन में हमें क्या क्या करना है और क्या क्या हमारे संग एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। टाइमलाइन होती है काफ़ी लंबी होती है। जो ड्रॉबैक नंबर 2 होती है कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस वो काफ़ी हाई होती है, जैसे कि कोविड का आना, रिसेशंस का आना, टेक्नोलॉजी में चेंज आना, जैसे कि एआई टेक्नोलॉजी का आना, कुछ ना कुछ होती रहती है जिसको हम राइट डाउन नहीं कर पाते जब हम अपनी न्यू ईयर की रेजोल्यूशंस लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3 गाइस, सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक होती है वो प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट। हम सोचते हैं कि चलो इस टारगेट को हम मार्च तक अचीव कर लेंगे, फिर मार्च तक सोचते हैं चलो चलो जून तक कर लेंगे, क्योंकि दिसंबर तक की टाइमलाइन है वो हमारे बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है। फिर आते आते अक्टूबर हो जाती है और फिर दिसंबर आ जाती है और हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। और सबसे खराब बात होती है कि प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट हमारे माइंड में डेवलप होती रहती है। लेकिन 3M 5T यानी कि 3 मंथ 5 टारगेट्स में होता क्या है कि हम जनवरी के स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी मार्च के लिए एक टारगेट्स बनाते हैं, 5 टारगेट्स को सेट करते हैं। मार्च के एंड में फिर हम उस टारगेट को रिवाइज करते हैं और वापस से अप्रैल मई जून के लिए वापस से टारगेट को सेट करते हैं 3 महीने के लिए। तो उससे होता क्या गाइस, अगर हम ऐसे 3 महीने में टारगेट को अपने सेट करें, पहली बात की शॉर्टर टाइम फ्रेम, हम समझ सकते हैं कि हमारे संग क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हो सकती है, हमारी लाइफ क्या क्या चेंज हो सकती है प्रैक्टिकली, तो उसको हम कंसिडर करते हैं अपने गोल्स मेकिंग में। पॉइंट नंबर 2 गाइस, ये प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को खत्म कर देती है, क्योंकि 3 महीने की जो टाइमलाइन है वो ना कि कम है ना कि ज्यादा है। तो जहाँ पे रूम ही नहीं है, स्कोप नहीं है प्रोक्रास्टिनेशन होने की, तो हम वहाँ पे प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं, अपने गोल्स में फोकस रहते हैं, चाहे वो पर्सनल गोल्स हो चाहे प्रोफेशनल गोल्स हो। पॉइंट नंबर 3 गाइस, रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये जो सबसे अच्छी पॉइंट होती है ये होती है 3M 5T में कि हर एक तीसरे मंथ के एंड में हम समझ सकते हैं कि हमने क्या क्या मिस्टेक्स को किया, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं अगले 3 महीने के गोल सेटिंग में, जो कि 1 साल के गोल सेटिंग में हमें ये स्कोप नहीं मिलती है। तो गाइस, 3M 5T के कारण मेरी जो गोल्स अचीवमेंट रेट थी वो 60% थी, यानी कि 2023 में मैंने 60% अपने गोल्स को अचीव कर पाया, 40% मेरी फेलियर रेट रही। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं कभी 5%, 10% या 15% तक मैक्सिमम अपने गोल्स को अचीव कर पाता था। तो मेरे लिए काफ़ी ये हेल्पफुल थी एंड आई एम श्योर इससे आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि काफ़ी साइंटिफिकली और टेक्निकली ये आपको हेल्प करती है। तो गाइस, ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, अगर चैनल को फॉलो नहीं करे तो अभी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।